जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं फिर से आपके अपने नंबर सिस्टम के बारे में, जो यूपी कांस्टेबल 26,744 के लिए मैं क्लास ले रहा हूं। और आज क्लास है 2, नंबर सिस्टम का क्लास है 2, मतलब पार्ट 2 ऑफ नंबर सिस्टम फॉर द यूपी कांस्टेबल 26,744 प्लस वैकेंसी। हम लोगों ने कल पढ़ लिया था नंबर सिस्टम में कंपोजिट नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, सारी चीजें हमने पढ़ लिया था। आज बारी है एक्सरसाइज की कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हम लोग उसमें करते हैं। एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको कि अगर कहीं भी एक क्वेश्चन पूछता है कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक में कितनी प्राइम नंबर है, ठीक है, कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है, मैं आपको इसके लिए बता देता हूं। इसका एक ट्रिक है मेरे पास, 442 2 3 2 2 3 2 1, ठीक है। ये है इसका मतलब, मैं अभी बता देता हूं आपको क्या है इसका मतलब। ये है इसका मतलब ये है कि यहां भी 10 होता है, इसमें कितना होता है 3 2 5 2 7 होते हैं, और इस वाले में 3 2 5 2 7 होते हैं, और इस वाले में 1 होते हैं। कहने का ये मतलब है कि पहले 30 नंबर, मतलब 1 से 30 में कितने होते हैं प्राइम नंबर, 10 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब क्या हुआ आपका अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक है। पहले जो 1 से 30 तक में, पहले 1 से 30 तक में कितने होते हैं प्राइम नंबर, 10 होते हैं। प्राइम जो अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है वो 10 होती है। 4 4 2 मतलब कहने का ये मतलब है कि जो आप स्टार्ट करेंगे 1 से 3 तक में, जैसे पहले वाले में क्या होता है 2 3 5 और 7, तो 1 से 10 तक में 4 आता है, फिर 11 से 20 वाले में 4 आएगा, फिर 21 से 30 वाले में 2 संख्याएं आती हैं जो अभाज्य संख्या होती है। फिर उसके बाद यहाँ आता है आपका 31 से 60, ठीक है, 31 से 60 में 7 होते हैं, फिर उसके बाद 61 से आता है आपका 90, ठीक है, उसमें 7 होते हैं, फिर आता है आपका 91 से 100 के बीच में 1 आते हैं। मतलब 1 से लेके 100 तक में आपका टोटल जो अभाज्य संख्याएं आएंगी 10 7 17 17 1 18 18 7 25, कितनी टोटल अभाज्य संख्याएं आएंगी, 25 आएंगी, ठीक है। सबसे ये जो होती है इतना आएंगी, 25 संख्याएं आएंगी जो अभाज्य होगी, जो प्राइम नंबर होंगी, कितने से लेकर 1 से लेकर 100 तक की। और एक चीज इसमें देख लीजिए, जो प्राइम नंबर में और सबसे बड़ी चीज जो पूछता है कि सबसे छोटी, ठीक है, क्या पूछता है आपसे, सबसे, मैं अभी बता देता हूं आपको कि क्या क्वेश्चन पूछता है किस तरीके से, इसे आप नोट कर लिए होंगे, आप ये नोट भी कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट अगर ये आपको पता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछता है, डायरेक्ट पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है। सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है वो क्या होती है, 2 होती है, प्राइम नंबर, ठीक है। जो सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है वो कितना होती है, 2 होती है। और एक चीज इसमें, और एक क्वेश्चन क्या बनता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ी आप नहीं वो कर नहीं पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी पूछता है क्वेश्चन की सबसे बड़ी 2 संख्याओं की, ठीक है, या 2 अंकों की, ठीक है, सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, बताइए क्या होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, आप बताने की कोशिश कीजिए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है। जो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है, वो होती है 97, क्योंकि ये किसी से नहीं करता है, ठीक है। ये तो 1 से भी, मतलब 2 ना तो 2 से कटेगा ना तो सेल्फ से कटता है, ठीक है। कहने का ये मतलब हुआ, जैसे 2 होता तो 1 से सेल्फ से कटती है और 1 से कटती है, ऐसे ये भी चीज होती है, सेल्फ से कटेगी और 1 से कटेगी, और किसी भी संख्या से इसका डिविजिबिलिटी नहीं होता है। तो ये क्या होता है 97, जो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो 97 होती है। ये 2 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जामों में इस तरीके से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है और सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये रहा आज का आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट। अब और हम बात करते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या पूछता है आपसे। नंबर सिस्टम में और जो चीजें पूछता है वो आपसे, नंबर सिस्टम में और जो चीजें पूछता है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ, क्या वो पूछ सकता है क्या नहीं पूछ सकता है। जैसे पूछ देगा क्वेश्चन नंबर 3, आप देख लीजिए क्या होता है। जैसे पूछ देगा
कि 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्या बताइए, सभी अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या होगा? अब ये क्या होगा आपका, ये जान लीजिए कि 1 से 20 तक की, 1 से 20 तक का मतलब क्या होता है? 2 से स्टार्ट होता है। आपकी अभाज्य संख्या कितने से स्टार्ट होती है? 2 जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 से स्टार्ट होती है। तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने आए अभाज्य संख्याएं? 8 आए। ठीक है, 1 से 20 तक में जो अभाज्य संख्या कितनी आई है? 8 आई है। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है जो अभाज्य संख्याओं में पूछता है कि अभाज्य संख्याओं जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि और क्या क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर तो आपको पता ही है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जैसे एक ऑप्शन दे देगा आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 देख लीजिए, आपको दे देगा कि निम्न में से, ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन देगा कि निम्न में से कौन सी कंपोजिट संख्या है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन दे देगा आपका 91, दूसरा ऑप्शन दे देगा यहाँ पे बी ऑप्शन 71, सी ऑप्शन देगा 31 और डी ऑप्शन देगा आपका 41। ठीक है, अब मैंने कल आपको बताया था कंपोजिट नंबर जो क्या होती है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर जो होता है इसके एटलीस्ट 3 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर के क्या होते हैं? एटलीस्ट 3 फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने कहा अगर 6 ले लीजिए तो 6 1 2 3 और एक आता है 6। एटलीस्ट कितने हो गए? यहाँ 4 हो गए, लेकिन एटलीस्ट 3 होने चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर उसके होने चाहिए। तो अब इस तरीके से देखिए, अब ऑप्शन में दिया है कंपोजिट संख्या का 71 तो होगा नहीं, ये तो प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। अब आपका बचा क्या? 91, यही 91 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके जो फैक्टर होंगे 1 से भी फैक्टराइज होगा, ये 13 से भी होगा, 7 से भी होगा और 91 से भी होगा। तो इसके कितने फैक्टर हैं? 4 है, लेकिन एटलीस्ट होने कितने चाहिए थे? 3। तो 3 से जाते हैं तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 3 होने चाहिए। ज्यादा तो होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई समस्या ही नहीं है अगर 3 से ज्यादा होता है, लेकिन एटलीस्ट जो फैक्टर होते हैं जो कंपोजिट नंबर में वो 3 होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा? कंपोजिट नंबर रहा। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब जो हम बात करते हैं आपसे, ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि क्या चीजें होती हैं अब नंबर सिस्टम के बाद। ठीक है, को प्राइम आपको पता नहीं है क्योंकि आपको को प्राइम क्या होता है। को प्राइम में मैंने बता दिया इसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, मैंने कल बता दिया था आपको को प्राइम क्या होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होता है कि जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो, जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो। ठीक है, वो होता है को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होता है कि जिसका एचसीएफ 1 हो वो को प्राइम नंबर होती है। को प्राइम नंबर क्या होती है? जिसका एचसीएफ 1 होता है उसे को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर को प्राइम नंबर की आपको जानकारी हो गई है। कहीं भी आएगा तो आप बता देंगे कि को प्राइम नंबर क्या होती है। अब हम जो अगला स्टेप में अगला जो चीज बात करेंगे वो बात करेंगे यूनिट डिजिट के बारे में, इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक क्या होती है। ठीक है, अब हम अगला जो बात करेंगे वो इकाई अंक के बारे में बात करेंगे कि इकाई अंक क्या होता है, जिससे इकाई मतलब क्या होता है? यूनिट डिजिट। अब हम बात करेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट इसे बोलते हैं इकाई अंक। ठीक है, अब हम बात करेंगे इकाई अंक के बारे में कि यूनिट डिजिट क्या होती है और किस तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा यूनिट वैल्यू में यूनिट डिजिट जो होती है। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होता है? जैसे मैंने कहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या मतलब मैं रिपीट लगा। ठीक है, मैं यहीं पे लेता हूँ। ठीक है, 9 नंबर तक लेता हूँ। अब देखिए इसमें क्या चीजें होती हैं, क्या नहीं चीजें होती हैं, इतने होते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि 0 का पहली बार 0 का स्क्वायर करेंगे कोई मतलब नहीं 0 आएगा। ठीक है,
फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप यहीं पे क्यूब करेंगे, कोई मतलब नहीं, जीरो है। फिर कुछ करेंगे, 4 करेंगे, जीरो आएगा, कोई मतलब नहीं है। 1 के पावर 1 बराबर 1 होता है, 2 के पावर 1 बराबर 2 होता है, 3 के पावर 1 बराबर 3 होता है, और 4 के पावर 1 बराबर 4 होता है, 5 के पावर 1 बराबर 5 होता है, और 6 के पावर 1 बराबर 6 होता है। ठीक है, ये चीजें बन गई। अब फिर एक चीज क्या बनती है यहाँ पे, अब देखता हूँ। अब बनता है क्या, ये 1 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, 4 के पावर 2, सॉरी 2, 2, 5 के पावर 2 और 6 के पावर 2। ठीक, इस कंडीशन में क्या बना, फिर 1 बना, 1 का स्क्वायर करके 1 आएगा, 2 का 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, 4 का 16 आएगा, 5 का 25 आएगा, और 6 का 36 आएगा। ठीक है, एक चीज और, फिर अगला स्टेप करते हैं। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे, और 6 का क्यूब करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि क्या आता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब ये होता है, मैं पहले सबसे बड़ी चीज ये बताता हूँ, यूनिट डिजिट का मतलब होता है, जैसे मैंने 1 2 5 लिखा, ये होता है यूनिट डिजिट। ठीक है, जो इकाई अंक होता है, जो इकाई स्थान होता है, ये यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसी को यूनिट डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे को यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसे इकाई अंक बोलते हैं। ठीक है, इकाई अंक बोलते हैं। ठीक है, जो आपका लास्ट में होता है उसे इकाई अंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। जो लास्ट नंबर पे होते हैं, जो इकाई स्थान पे होती है, उसे यूनिट डिजिट या इकाई अंक बोलते हैं। ठीक है, 1 का क्यूब करेंगे तब भी इसका 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे 64 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा, और 6 का क्यूब करेंगे 216 आएगा। ठीक है, मैं एक चीज और करता हूँ, एक बार और ले जाता हूँ 4 बार। ठीक है, अब क्या करूंगा, 1 के पावर 4 करूंगा, 2 के पावर 4 करूंगा, 3 के पावर 4 करूंगा, 4 के पावर 4 करूंगा, 5 के पावर 4 करूंगा, और 6 के पावर 4 करूंगा। ठीक है, अब ये देखिए क्या होता है आपका, यहाँ फिर 1 आएगा, 2 के पावर करेंगे तो 2 2 2 4 2 4 16, यहाँ कितना आएगा, 16 आएगा। यहाँ करेंगे 3 3 9 चौके 81 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ करेंगे 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 आ जाएगा। ठीक है, 5 का 5 से 625 आएगा। ठीक है, और 6 का करेंगे 50 36 का 200। अब हम बात करते हैं 6 के पावर 4। तो 6 के पावर 4 में क्या आएगा, ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का ये मतलब कि 6 का 36, फिर 36 अगर करेंगे तो 6 का 36, 36 का 18 3 21 होता है। फिर यहीं पे आएगा 2 1 6। ठीक, सॉरी यहाँ पे 3 का होगा ना, तो क्या आ जाएगा, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 8 10। ठीक है, ये आएगा आपका इतना, ये आएगा आपका 1296। ठीक है, ये रहा पावर में 4 तक क्या। अब हम जो बात करेंगे, अब हम जो अगला बात करेंगे, वो हम बात करेंगे कि 50 नंबर पे फिर क्या आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 1 के पावर 5 लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं 1 के पावर 5 ले रहा हूँ फिर भी 1 आएगा, 2 के पावर 5 ले रहा हूँ यहाँ 32 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब 1 पावर लिया था मैं तो 2 आ रहा था यूनिट डिजिट पे, उसके इकाई अंक पे 2 आ रहा था। और जब अगर 5 ले रहा हूँ पावर में तब भी क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट जिसके इकाई अंक पे 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर चौथे के बाद, हर 4 पावर में, मतलब चौथे 50 नंबर पे क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है। मतलब हर चौथे के बाद क्या करेगा, 50 पे रिपीट करेगा, हर चौथे के बाद क्या करेगा, 50 पे रिपीट करेगा। फिर इसका क्या निकालते हैं आप, 3 के पावर यहाँ 5 लिखेंगे, तो 3 के पावर 5 लिखेंगे तो कैसे क्या 243। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ भी 3 आ रहा है और यहाँ भी 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी फर्स्ट पावर जब एक लिए थे 3 आया था और यहाँ 50 पे 3 आ रहा है। मतलब हर चौथे के बाद क्या कर रहा है, वही सेम इकाई अंक जो है, सेम डिजिट जो होता है यूनिट डिजिट, वो रिपीट कर रहा है। आप इसका भी निकालेंगे तब भी वही रिपीट करेगा, इसका निकालेंगे तब भी रिपीट करेगा, इसका निकालेंगे तब भी रिपीट करेगा। अब इस रिपीट से हमें क्या फायदा है, मैं बता रहा हूँ आपको कि उससे मतलब फायदा क्या है जो रिपीट कर रहा है। मैं कहता हूं कि 3 के पावर 5 है। ठीक है, मैं कहा कि 3 के पावर क्या है, 5 है। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मैं कहा कि 3 के पावर 5 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। अब मैंने कहा इसका इकाई अंक क्या होगा, बताइए इकाई अंक क्या होगा, कमेंट में बताइए कि इकाई अंक क्या होगा। मैंने लिखा है कि 3 के पावर 5 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं कि 3 के पावर 5 है तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 3 के पावर 5 का, 243। मैं यहाँ लिख देता हूँ 243। ठीक है, 243 मैंने लिख दिया। इकाई अंक क्या आ गया, 3 आ गया। यूनिट डिजिट क्या आ गया, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 3 आ गया। 3 आया नहीं आया। अब देखिए, अगर ये 4 के बाद रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें ये जो पावर है ना, ये जो पावर है मैं इसे 4 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आता है 4
एक बार मिल जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। तो जो रिमाइंडर आता है, जो मतलब क्या होता है, जो शेष आता है इसको भाग देने पे, अगर 5 को 4 से भाग देंगे तो एक शेष आएगा, ये क्या बचेगा, शेष बचेगा। ठीक है, शेष बचेगा तो यही लिख देंगे 3 की पावर 1 लिख देंगे, नहीं मतलब 3। तो यूनिट डिजिट जो हमारी इकाई अंक है वो कितना आया, 3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, जब जहां जिस चीज में इस कंडीशन में अगर 4 के बार रिपीट होता है तो उसके पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे, कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो। मैं और आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं और भी ढेर सारा आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं आपको और भी ढेर सारा एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन क्या है, 4 के पावर 5 है। ठीक है, अगर इसमें पूछ दिया कि इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, इसमें पूछ दिया इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, इसमें आपसे पूछ दिया इकाई अंक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, तो इसको क्या करेंगे हम, जो 4 के पावर 5 है इसको क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 के बाद रिपीट करता है 75। ठीक है, हर चौथे नंबर के बाद रिपीट करता है, तो हम 4 से इसे डिवाइड कर देते हैं 5 को। तो 5 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी शेष कितना आएगा, शेष जो है वो 1 आएगा। तो 4 के पावर 1 लिखने का मतलब कितना आएगा, 4 आएगा। तो हमारा इकाई अंक कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, फोर वाले में एक कंडीशन और पड़ती है। ठीक है, अगर इसके पावर में 4 के पावर में अगर इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या, और 4 के पावर में अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या। अगर यहाँ 4 के पावर में मैं कर देता हूं एक बार कि अगर 2 है, 2 तो ठीक है छोटा हो जाएगा, मैं बड़ा 2 ही ले लेता हूँ। ठीक है, 4 के पावर 2 है और एक बार 4 के पावर अगर 3 है। ठीक है, ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, और ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो इवन नंबर अगर होता है, अगर सम संख्या होता है, तो हमेशा इसका इकाई अंक जो होगा, ठीक है, इकाई अंक जो होगा वो 6 आएगा, हमेशा इकाई अंक 6 आएगा, आपको कुछ देखना ही नहीं है। अगर 4 के पावर में कोई इवन नंबर है या सम संख्या है तो उसका जो इकाई अंक आएगा हमेशा 6 ही आएगा। आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने कहा कि 4 के पावर 8 लिख लीजिए, 4 के पावर 8 लिख लीजिए, तब भी वही आएगा। मैंने कहा 4 के पावर 6 लिख लीजिए, तब भी वही आएगा, क्योंकि अगर आप इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना शेष बचेगा, यहाँ से शेष बचेगा आपका 2, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 60, मतलब 6 ही आया। तो 6 आया कि नहीं आया। तो जितने भी सम संख्याएं होंगी 4 के पावर में, उसका जो भी आएगा इकाई अंक, यूनिट डिजिट, वो हमेशा 6 आएगा। ठीक, अब आठ के नंबर की बात हम करते हैं। जैसे 4 के पावर क्या है, 3 है, इसको आप करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64 आएगा। ठीक है, 64 आएगा नहीं, ये क्या है 4। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इकाई अंक आता है, ठीक है, जो 8 होता है, इसमें इकाई अंक जो आता है वो हमेशा 4 आएगा। ठीक है, कोई कितनी बड़ी संख्या हो जाए, 4 के पावर अगर वो भी सम संख्या है तो उसका हमेशा जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, वो हमेशा 4 आएगा। ठीक है, यहाँ से एक चीज क्लियर होगा आपका, 4 का क्लियर हो गया। ठीक है, 4 का क्या होगा, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे अगला स्टेप, अब हम बात करेंगे 5 का। अब हम बात करते हैं इसका 5 का, कि 5 का हर कंडीशन में कितना आता है। मैंने कहा ये 5 है, आप 5 के पावर 1 कर दीजिए, नहीं 5 के पावर 2 कर दीजिए, 5 के पावर 3 कर दीजिए, 5 के पावर 4 कर दीजिए। इसका भी जो यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है, इसका भी यूनिट डिजिट जो आएगा, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, ये भी आएगा हमेशा 5। ये भी हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। अब 5 के पावर कुछ भी कर दीजिए, उसका इकाई अंक 5 ही आएगा। ठीक है, 5 के पावर आप कुछ भी लिख दीजिए, उसका इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। ठीक है, ये नोट है, ये नोट कर लीजिए पॉइंट। ठीक है, ये पहला पॉइंट। ठीक है, अब फिर नोट कर लीजिए सेकेंड पॉइंट में मैं क्या बात कर रहा हूं। सेकेंड में मैं बात कर रहा हूं कि 6 आप 6 के पावर 1 लिख लीजिए, 6 के पावर 2 लिख लीजिए, 6 के पावर 3 लिख लीजिए, 6 के पावर 4 लिख लीजिए, 6 के पावर 5 लिख लीजिए, 6 के पावर कुछ भी लिख लीजिए आप, इवन हो या ऑड हो उससे मतलब नहीं है। 6 के पावर कुछ भी हो, इसका भी जो इकाई अंक आएगा, वो हमेशा 6 आएगा। ठीक है, इकाई अंक जो होगा हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। इसका भी कितना आएगा, हमेशा 5 आएगा। ये 2 चीज आपको जान लीजिए। ठीक है, ये 2 चीज आप जान जाइए इकाई अंक में, कि जो अगर 5 रहता है तो उसका हर कंडीशन में 5 आएगा, और अगर वो 6 है तो हमेशा उस कंडीशन में 6 ही इकाई अंक आएगा उसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका, अब हम अगला स्टेप बात करते हैं 3 का। तो आप जान लिए कि 3 का क्या होता है, किस तरीके से 3 का होता है। ठीक है, 3 का भी आपको पता हो गया, 4 का पता हो गया, 5 का पता हो गया, 6 का पता हो गया। ठीक है, और अब 7 बचता है। अब मैं 7 का आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ 7 है,
ठीक है। अब 7 की पावर 1 करते हैं तो 7 आता है, 7 की पावर स्क्वायर लिखेंगे तो 749 आता है, 7 का क्यूब करेंगे 343 आता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब अगर एक बार और आप 7 का करेंगे, 7 के पावर 4 करेंगे, फिर यहाँ लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आएगा, क्योंकि ये 343 3 तक है, अगर 4 तक बढ़ाएंगे तो इसी में इंटू 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही तो आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब जब फिर 7 के पावर 5 करेंगे तो फिर ये यूनिट डिजिट इकाइयों का जो 1 है तो इसमें फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के पावर 5 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 7 आ गया। मतलब इसमें भी क्या हो रहा है कि हर चौथे के बाद रिपीट हो रहा है। तो अगर 7 के पावर कुछ भी है, अगर 5 है तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे, जो शेष आएगा, शेष कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है, तो 7 के पावर 1 लिख देंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये है इकाई अंक, ठीक है, ये क्या है आपका इकाई अंक, ठीक है। ये रहा आपका 7 का, और 8 का 9 का, सब सारी चीजें ऐसे ही होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले स्टेप में अगला क्वेश्चन क्या होता है और किस तरीके से होता है। आपने ये देख लिया, इवन आर और ये सारी चीजें आपने देख लिया है। अब मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, अगर a के पावर n प्लस b के पावर n है, ठीक है, तो a प्लस b जो होता है इसे डिविजिबल होगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे मैं आपको एक चीज यहाँ बता देता हूँ, आपको एक चीज मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे मेरे कहने का ये मतलब है कि a के पावर कोई n लिख लिया प्लस b के पावर n लिख दिया मैं, तो अगर n बराबर, ठीक है, कोई 8 है, ठीक है, n बराबर क्या होगा 8 होगा, तो a प्लस b से क्या होगा डिविजिबल होगा, ठीक है, a प्लस b क्या होगा वो डिविजिबल होगा, ठीक है। और यही कंडीशन अगर a के पावर n माइनस b के पावर n होगा तो ये जो डिविजिबल होगा a माइनस b से भाग होगा। डिविजिबल मतलब क्या होता है, जो भाग दिया जाता है, ठीक है, तो यह a माइनस 20 होगा, कहां पर, जहां पर n इक्वल टू 8 होगा, ठीक है। ये दो कंडीशन थी आपकी, ये कंडीशन ये थी और एक कंडीशन ये थी, जहां a के पावर n प्लस b के पावर n हो तो a प्लस b से डिविजिबल होगा, मतलब भाग जाएगा, ठीक है, जहां n ऐड हो, और a के पावर n माइनस b के पावर n है तो a माइनस b से भाग जाएगा। कहने का ये मतलब हुआ, इसका तात्पर्य ये है, मैं इसका तात्पर्य भी आपको बता देता हूँ। आपने कोई क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है, आप क्या कीजिए, कोई क्वेश्चन अगर ले रहे हैं, ऐसे मेरे कहने का ये मतलब है कि 3 के पावर n प्लस 3 के पावर 2 ले लीजिए, फिर प्लस 4 के पावर 2 ले लीजिए, तो ये जो चीज होंगी ये 3 प्लस 4 से डिविजिबल होंगी। यही कहने का इसका मतलब है कि वो 3 प्लस 4 से डिविजिबल होंगी। कब, लेकिन ये क्या चीज होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, n क्या होनी चाहिए आपकी 8 होनी चाहिए, 8 नंबर ये होता है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए 8 नंबर होनी चाहिए, इवन नहीं 8 नंबर होगा तभी, ठीक है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हो तो चेक कर लीजिए, 3 3 9 3 27 होता है, प्लस 4 चौके 16 चौके 64 होता है, इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 4 11 6 2 8 9, और यहाँ पे 4 3 इसे जोड़ देंगे तो 7 कितना 13, ठीक है। डिविजन भी हो गया, ये आपका प्रूफ भी हो गया, वो क्या हो गया आपका प्रूफ भी हो गया कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक। अगर a के पावर n प्लस b के पावर n है तो वो डिविजिबल होगा कब, a प्लस b से, कब, किस कंडीशन में होगा, जब n बराबर 8 होगा, ठीक है। अब हम अगला बात करते हैं, अगला क्या है और किस तरीके से है, ये आप नोट कर लीजिए, ये नोट करने वाला पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसे आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी क्वेश्चन और है, अभी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, इस यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन 1 है, यहाँ पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है आपका, क्वेश्चन ये दिया है कि 3 इंटू 38, ठीक है, 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 537 इंटू 1256, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है आपसे कि इकाई अंक क्या होगा, इसमें आपसे पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा। आप इसे देख लीजिए और बताइए कि इकाई अंक क्या होगा, यही इसमें इकाई अंक क्या होगा। मैं थोड़ा इंक खत्म हो गया, मैं इंक तब तक इसमें मार्कर में भर ले रहा हूं, बताइए इकाई अंक क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, आप तुरंत बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तब तक मैं इंक भर ले रहा हूं।
इसका इकाई अंक क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। देखिए अब मैं बता रहा हूं कि इसका इकाई अंक क्या होगा। अब मैं बता रहा हूं इसका इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक ये होगा, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है आपसे। इसका क्या कर रहा है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है आपसे। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, यहाँ क्या है 8 है, यहाँ क्या है 7 है, यहाँ क्या है 6 है। इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, इन सब चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है, इन सब चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो हम लास्ट की संख्या लेते हैं। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ तो 6 से 42 42 आ रहा है। ठीक, लास्ट में कितना, फिर यूनिट डिजिट कितना बचा है, यहाँ पे 2 हो गया। यूनिट डिजिट कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब 2 का फिर मल्टीप्लाई मैं किसमें करूंगा, 8 में करूंगा। 2 8 जा 16, 2 8 16 होता है। अब यहाँ यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 का फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसमें, 3 में करूंगा। तो 3 और 6 जा कितना होता है, 18, 3 6 18। तो मतलब हमारा यूनिट डिजिट आया कितना, जो यूनिट डिजिट हमारा आ गया वो कितना आ गया, 8 आ गया। हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है कि हम पूरा उसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ये चीजें बहुत इजी वे में मैं बता रहा हूँ, इजी वे में बता रहा हूँ, स्लो बता रहा हूँ, ताकि आप समझिए। इसमें क्वेश्चन जो आते हैं आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, इस तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपको पूरे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन में फिर क्या पूछ रहा है आपसे। अभी इसका मैं आपको एक वो प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊंगा, ये नंबर सिस्टम से, डिविजिबिलिटी से और यूनिट डिजिट का। अभी तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूँ आपका चैप्टर वाइज, तो बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन एक क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या इसमें कह रहा है एग्जाम्पल कि जो यूनिट डिजिट इसमें पूछ रहा है, इसमें भी क्या पूछ रहा है आपका, यूनिट डिजिट। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, इकाई अंक। क्या पूछ रहा है आपसे, इकाई अंक। वैल्यू दिया है आपका 658 इंटू 539 इंटू 476 इंटू 312। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें से पूछ रहा है आपका इकाई अंक। इसमें भी वही कंडीशन करेंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें आएगा 12। हमारी इकाई अंक क्या हो गया, यहाँ से 2 हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किसमें, 9 में, आ गया 18। ये हमारा है यूनिट डिजिट। अब इसी का यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, ये आ जाएगा 8 64 64। तो हमारा यूनिट डिजिट हुआ क्या यहाँ पे, यही तो इकाई अंक हुआ हमारा, ये हो गया हमारा इकाई अंक। ठीक, सबसे इजी वे, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है कि 658 गुणे उतना करे। ठीक है, ये सबसे इजी वे है, आप आसानी तरीके से इसे कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। ये रहा है आपका यूनिट डिजिट निकालने का तरीका। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। आपसे ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 4 की पावर 1111, ठीक है, इंटू 5 के पावर 2222। ठीक है, अब यहां से पूछ रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा। इसमें पूछ रहा है आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, जिसे कहते हैं इकाई अंक। इसमें पूछ रहा है आपका इकाई अंक। बताइए इसको, आप बताइए किस तरीके से होगा, कितना आंसर आएगा, कमेंट में आप बताइए। इसको कमेंट में बताइए कि कितना आएगा। यूनिट डिजिट आप बताइए कि कितना आएगा, इकाई अंक कितना आएगा, ये आप बताइए। ये आप इकाई अंक बताइए कितना आएगा, ये आप इकाई अंक कितना आएगा वो हमें बताइए। अब देखिए मैं बताता हूं किस तरीके से होगा। यहाँ क्या है, 4 के पावर
1 इंटू 5 के पावर 2 2 2 2 है। ठीक है, ये बताइए यहाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 222 2000, ये जो 2222 है इसी में 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, तभी तो यही आएगा, यही तो मैं लिख सकता हूँ इसको। अब देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, a इंटू ए 5 का स्क्वायर के पावर ये लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इसे तोड़ के छोटा कर देता हूँ। ठीक है, पावर में सेम कर देता हूँ। अब मैं जब पावर सेम कर दिया तब क्या होगा, यहाँ 4 के पावर 1 इंटू 25 के पावर 1 जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता है कि a के पावर n गुणित b के पावर n, ठीक है, अगर पावर ये क्या होता है, अगर सेम होता है तो ये दोनों संख्याएं जो होती हैं वो ए बी के पावर n हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ए बी के पावर n हो जाती हैं। वो चीजें क्या हो जाती हैं, ए बी के पावर n हो जाती हैं। क्या होती हैं, ए बी के पावर n हो जाती हैं। ठीक है, ए बी के पावर n हो जाती हैं। तो आप यह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 के पावर ये हो जाएगा। अब बताइए अगर 0 के पावर आप कुछ भी लिख दीजिए, 0 के पावर 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए तो आएगा क्या, 0 के पावर कुछ भी अगर लिख देंगे आप, कितना वैल्यू आएगी उसकी, मैं कुछ भी लिख दीजिए आप, उतना ही तो वैल्यू आएगी। 0 के पावर आप कुछ भी लिख दीजिए। देखिए अगर मैं क्या अब यहाँ पे देखिए मैं कहा यहाँ इसे 10, तो भाई मेरे कहने का ये मतलब है आप कुछ भी लिखिए तो 0 ही तो आएगा यहाँ, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका, 0 ही तो होगा। हमें पावर से क्या मतलब है, हमें कुछ भी लिख दीजिए आएगा तो 0 ही। ठीक है, तो क्या आएगा वो 0, यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका, 0 आएगा। ठीक है, एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ यहाँ आपको, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इसे ब्रेक नहीं करता, यहीं आप देख लीजिए, मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ कि अगर मैं ये कंडीशन नहीं करता तब, अगर मैं ये चीज नहीं करता तब देखिए क्या होता, वहीं फिर एक और मिथ था जो मैं आपको पहले बताया था। मैं बताया था कि अगर 4 के पावर 8 हो या इवेन हो, अगर इवेन है तो 6 आएगा और 8 है तो 4 आएगा। तो ये क्या है, 11 से 11 है, सॉरी 11 से 11 है तो क्या है वो 8 है, तो 8 पे कितना आ जाएगा, 4 आएगा। 8 का जो यूनिट डिजिट आएगा 4 आएगा, इंटू 5 के पावर मैंने बताया था कि 5 के पावर कुछ भी हो वो कितना आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 चौक का 20, मतलब यूनिट डिजिट क्या आ गया यहाँ से भी, यूनिट डिजिट क्या आ गया यहाँ से भी 0, यहाँ से भी क्या आ गया यूनिट डिजिट 0। यही पूछ रहा था आपसे कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, ये चीज रहा। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है हम उस पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 4211 के पावर 102 इंटू 361 के पावर 52। ठीक है, 361 के पावर कितना है 52 है, के पावर 52 है। पूछ रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब इकाई अंक क्या पूछ रहा है आपसे, इकाई अंक क्या होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि 1 के पावर कुछ भी कर दे, मैंने आपको बताया था कि 1 के पावर कुछ भी कर दे, यूनिट डिजिट यहां से क्या आएगा 1 आएगा, इंटू फिर यहाँ भी 1 है तो 1 के पावर यहाँ भी कुछ भी कर दे तो 1 ही तो आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, ये क्या है प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी तरीके से पूछता है। अब ये नहीं करेंगे आप 4211 का मल्टीप्लाई करेंगे 102 बार, पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो चीजें होती हैं जो मैंने बताया है, जो मेथड होता है इकाई अंक निकालने का, वो मेथड आपको पता होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये रहा था क्वेश्चन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5।
कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ इतना 7 के पावर 71 इंटू 6 के पावर 63 इंटू 3 के पावर 65। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है आपका इकाई अंक। क्या पूछ रहा है? इकाई अंक। इकाई अंक पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे? इकाई अंक पूछ रहा है। अब ये बताइए क्या होगा, ये किस तरीके से होगा इस क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ रहा है इकाई अंक, ये बताइए, मैंने कहा था कि 7 के पावर का 71 है, तो हर चौथे के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो आप इसे भाग देंगे 4 से। ये 6 है तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। मैं बताया था आपको 6 के पावर कुछ भी पावर हो हमेशा 6 आएगा। 3 का भी क्या कंडीशन होता है? ये भी 4 के बाद रिपीट करता है, इसके भी पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 चौका 68 होता है, तो मतलब रिमाइंडर कितना होता है? शेष यहाँ से कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ 7 के पावर कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे। इंटू 6 लिख देंगे, क्योंकि 6 के पावर कुछ भी उसका यूनिट डिजिट कितना आता है? 6 आता है। इंटू अब यहाँ 65 है और 4 के भाग देंगे तो 64 आएगा, मतलब रिमाइंडर शेष जो होता है वो आपका 1 बचेगा। तो 3 के पावर आप 1 लिख देंगे। यही तो लिखेंगे, यही तो कंडीशन होती है। अब देखिए, जब 7 का क्यूब करेंगे तो 7 7 49, ठीक है, 7 7 28 34, यहाँ 343 आएगा। इंटू यहाँ 6 आएगा और 3 के पावर 1 है तो उसका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 6 18, 18 3 54, ठीक है, 3 6 18, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो ये क्या हुआ हमारा? यूनिट डिजिट हो गया। अब इसका 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 क्या आएगा? 24। तो यही तो हमारा यूनिट डिजिट है जो लास्ट बचता है, जो इकाई अंक पे होता है, जहां से स्टार्ट। ठीक है, तो हमारे इसका इकाई अंक जो आएगा, यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना आ जाएगा? 4 आएगा। ठीक है, इकाई अंक कितना आ जाएगा? 4 आएगा। ठीक है, ये है तरीका। क्या? ये है तरीका सॉल्व करने का। इसका कितना आ जाएगा? आपका इकाई अंक 4 आ जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है वो मैं बताता हूं आपको। ठीक, अब अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 4 3 8 7 की पावर 245 इंटू 621 के पावर 7272। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा इसमें? पीएफ क्या पूछ रहा है? इकाई अंक। इकाई अंक क्या होगा? अब बताइए इकाई अंक क्या होगा इसमें। ये भी वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दिया हूं, ये भी वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बताया हूं। अब इसमें बताइए इकाई अंक क्या होगा। यहाँ भी वही है, सेफ इकाई अंक पे कितना है? 7 है, तो 7 का मैंने आपको बता दिया जैसे हर चौथी बार रिपीट करता है तो यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे। और एक चीज और होती है, एक डिविजिबिलिटी रूल भी होती है जो मैं भी बताऊंगा आपको, कि अगर 4 से डिवाइड करना रहता है तो बस लास्ट के 2 अंक लेते हैं। यहाँ 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं, बस 2 डिजिट। यहाँ क्या है? 72 है, और यहाँ इकाई अंक क्या है? आपका 1 है। तो 1 के पावर कुछ भी इकाई अंक पे रहे वो 1 ही आता है, तो इसका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो आएगा आपका, इसका डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44, एक यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो शेष यहाँ से आपका, शेष जो है यहाँ से आपका 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा आपका 7 आ जाएगा। 7 के पावर 1 लिखेंगे तो 7, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 7 आएगा। इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का छठा क्वेश्चन। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बेहतर सीखा होगा। जो मैं बताया हूँ एक इजी वे में बता रहा हूँ, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, यूपी कांस्टेबल 26,744 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। जब हम लोगों ने पेपर दिया था 2018 में 41,520 में, तब भी इस तरीके क्वेश्चन आया हुआ था। 2019 में जो 49,568 हुआ जिसमें हम लोग क्वालिफाई किए थे, उसमें भी क्वालिफाई किए थे, उसमें भी क्वेश्चन पूछा है। रेलवे ग्रुप डी का क्वालिफाई मैंने किया, उसमें भी क्वेश्चन मिलते हैं। और उसके बाद जो आपका आरपीएफ था, आरपीएफ में भी क्वेश्चन मिलते हैं देखने के लिए। रेलवे ग्रुप डी का जो आरपीएफ होता है मैंने उसको भी क्वालिफाई किया, उसमें भी मिलते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। और अब मैं बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन अपकमिंग जो वैकेंसी है सब में पूछे गए, इंपॉर्टेंट होता है रेलवे से लेकर के यूपी कांस्टेबल स्टेट लेवल की जो एग्जाम में होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप बेहतर सीखे होंगे। अब कल आपको एक डिजिबिलिटी जो विभाज्यता का नियम होता है मैं वो बताऊंगा। उसके बाद एक जो प्रैक्टिस सेट होगा वो लाऊंगा नंबर सिस्टम के लिए, आपका यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी तीनों को कवर करूंगा। ठीक है, और आज तक के लिए इतना है। जय हिंद साथियों।